गाइस पूरा ब्लॉग देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये ब्लॉग वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है उस वो वाला ब्लॉग है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखियो, आपको साथ ही साथ ये जानकारी भी हो जाएगी कि कैसे पूजा की जाती है। मतलब सावित्री माता ने कैसे यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे और कैसे इस व्रत व्रत किया जाता है, कैसे ये पूजा की जाती है। तो आप साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको हो जाएगी। आपको मेरे ब्लॉग में कुछ न कुछ अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पता है गाइस, सुबह इतनी जल्दी जल्दी में सब इतना फास्ट काम किया, जल्दी जल्दी सुबह उठी हो, सब जितना काम रहता है वो सारा खाना आना निपटाया, उसके बाद तैयार होना था। तो आज मैंने कुछ तैयारी नहीं में हुई, मैं जल्दी में बस ऐसे ही साड़ी पहनी और चले गए। ना मैंने मंगलसूत्र पहना लॉन्ग लॉन्ग वाला, बस ये तो माता रानी का दिया आशीर्वाद है, ये भी मंगलसूत्र ही है। तो बस यही पहना और ना इयरिंग डाले ना नेकलेस डाला कुछ भी नहीं पहना और बस ऐसे ही जल्दी जल्दी पूजा की थाली लगाकर चले गए। वो ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाया सुबह, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। तो अब ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, इसलिए स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, शशि सिंह में। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं और ना ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कि आप बताते ही नहीं है कि आपको कैसे ब्लॉग देखना पसंद है, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। कम से कम ये तो बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। मुझे वीडियो बनाना आता भी। मम्मी, ये पूजा कैसे करी जाती है, इसकी विधि क्या है और क्यों की जाती है? हाँ मुस्कान, क्या कह रही हूँ? अच्छा, बिल्कुल सही सवाल किया है तुमने ये, और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल के जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी बेटियां हैं और मेरी जो बहनें हैं, जो जिनकी नई नई शादी है या होने वाली है, तो जानना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत अच्छा है, ये व्रत करना चाहिए। क्योंकि जैसे जब हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो मान लो करवा चौथ के व्रत में मान लो पूरे दिन हम निर्जल व्रत रखते हैं पानी पीकर और मुझे थकान हो रही थी, तो मैं बैठ गई हूँ। और जैसे पूरा व्रत करते हैं, मुस्कान पूछ रही है कि मम्मी ये व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो हम जब कोई व्रत करते हैं, तो मतलब उसके बारे में जब हमें जानकारी हो जाती है, तो हमें और भी उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, और भी मतलब व्रत करने का मन होता है। वो पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना से फिर हम वो व्रत करते हैं, और भी हमें विश्वास बढ़ जाता है हमारे अंदर। तो ये व्रत मुस्कान मुस्कान ये व्रत इसीलिए किया जाता है, क्योंकि जो हम पत्नियां होती हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए मतलब व्रत रखती हैं, कि हमारी मतलब पति की लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, और वे हमेशा स्वस्थ रहें और सुखी रहें। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, बिल्कुल वैसे ही ये व्रत है। पर करवा चौथ में हम शाम तक निर्जल होकर व्रत रखते हैं, और मान लो इस व्रत में बस पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद हम अपना मतलब व्रत खोल सकते हैं, खाना खा सकते हैं और पानी पी लेते हैं। इस व्रत में हम सिंदूर रखते हैं थाली में, और थोड़े गोल गोल जो बरगद होते हैं वो बनाते हैं। इस व्रत में बरगद बनाते हैं और सिंदूर और रंग भी रखते हैं। और वो जो पीला धागा होता है, या पहले तो माता सावित्री ने तो मतलब कच्चे सूत का धागा पूरा था, और कच्चा सूत नहीं है तो हम रील वाला जो धागा लेते हैं, सिलाई वाला, वो ले लेते हैं। तो हम उससे 7 फेरी मतलब बरगद के पेड़ की लगा देते हैं धागा से, और फिर धागा से फेरी लगाने के बाद उनको सिंदूर लगाते हैं। और जो पड़ुआ की डिली होती है, जो नई गाँव में आते हैं, जो पहले मतलब चूल्हे पोते जाते थे, तो वो भी रख लेते हैं 5, और उन पर सिंदूर चढ़ाते हैं। माता पार्वती, भोले बाबा का नाम लेके, और माता सावित्री माँ और वर देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति को लंबी आयु देना, और मतलब व्रत पूरा हो जाता है। उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं पूरी पूजा करने के। जैसे नहीं, 12 जो धागा रहता है उससे हम 12 एक छोटा सा इतना सा छल्ला बना लेते हैं 12, तो वो उन पर 12 लाइन कैसे घुमा के और फिर हम उन पर चढ़ा देती हैं वो। और चढ़ाने के बाद फिर मतलब और वो भी चढ़ा देते हैं। जैसे 12 हमने ये जो मंगलसूत्र ये पहना है, ये मंगलसूत्र ही इसको बोल सकते हैं, तो ये पहना है मैंने, तो ये भी 12 का ऐसे करके और उनको चढ़ाते हैं माता को। फिर जब पूजा पूरी हो जाती है, तब हम इसे पहन लेते हैं और माता को हल्दी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, और ये चढ़ाते हैं। और 5 छोटे छोटे बरगद बना लेते हैं, जैसे बरगद के पेड़ में लगे रहते हैं वो,
और वो भी चढ़ाते हैं, और कोई फल हो तो फल चढ़ा देते हैं माता को और उनके आशीर्वाद लेते हैं। और बस उसी का धागा गोल गोल घुमा के और बस जल चढ़ा के और फिर वहीं पे जो 7 चना गिन के ले जाते हैं, तो वो ऐसे ही मतलब बरगद में जो फूल लगे रहते हैं, उनके जो फल आते हैं उनसे पहले जो फूल आता है उसकी मतलब 12 हम तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। और फिर उसके साथ ही चना 12 चना ले लेते हैं, और मतलब या 7 चना ले लो, कहीं कहीं पे 7 भी लेते हैं। तो वो दोनों को पानी से ऐसे ही निकल लेते हैं क्योंकि मतलब जैसे कहावत में नहीं कहा जाता है कि लोहे की चना चबाना तो वही चीज़ होती है कि जैसे सावित्री माता ने मतलब बड़ी मुश्किल से यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे, तो इसीलिए चना मतलब गीले मतलब निगले जाते हैं पानी के साथ। और इसकी कहानी भी ऐसे ही है। मुस्कान, बहुत अच्छा व्रत है, तुम भी जरूर करना शादी के बाद। और मतलब इसकी कहानी भी ऐसे ही है कि जैसे नहीं, वो जो सावित्री माता थी वो तो एक राजकुमारी थी और वो शिकार पर आ रही थी, तो मतलब उन्होंने वो उसको लकड़हारे को देखा, जो उनके पति थे वे लकड़हारा थे, लकड़ियाँ काट के अपना घर परिवार चलाते थे। और वैसे भी कोई काम अपना काम करने में कोई बुराई नहीं होती, ना ही कोई काम छोटा या बड़ा होता है। सबको अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आज के इस महंगाई के दौर में मतलब बिना काम करे तो दोस्तों गुजारा भी नहीं है तो मतलब उन्होंने देखा लकड़हारे को, तो उन्होंने कहा कि कितनी मेहनती है, और मतलब उन्हें उनका लिखा होगा उनके साथ सहयोग उन्हें अच्छे लगे, तो उन्होंने मतलब कह दिया अपने पिताश्री से मुझे इन्हीं के साथ शादी करनी है। तो वो शादी करके आ गई और अपना जीवन मतलब उसी तरह बिताने लगी जैसे वो चलाते थे अपना जीवन, उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। और उनकी पता नहीं अल्प आयु थी, मतलब कम आयु थी क्या था, तो एक दिन यमराज आए और उनके प्राण ले गए। वहीं लकड़ियाँ काट रहे थे, वो बरी के पेड़ के यहीं लकड़ियाँ रखी थी उनकी कटी हुई, तो माता मतलब सावित्री माता गई भागते भागते, और उन्होंने यमराज से कहा कि मेरे पति के प्राण दे दो या तो मेरे भी प्राण ले लो। तो यमराज ने कहा कि मतलब मुझे इन्हें ही ले जाना है, और वो उनको ले गए, तो वो माने नहीं। तो सावित्री माता ने वहीं बरी के पेड़ के नीचे पूजा की, अर्चना की, और उनसे कहा यमराज से कि मतलब आप उनको ले जा रहे हो तो ले जाओ, और मतलब हमें आशीर्वाद दो कि हम मतलब हमारे इतने बच्चे हों। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया यमराज ने। तो बाद में माता ने कहा कि आप मेरे पति को तो आप लेके जा रहे हो, और मतलब बच्चे कैसे होंगे तो फिर उन्होंने उनके प्राण वापस कर दिए। बस उसी इसी कथा के ऊपर हम सब सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं, और करना चाहिए, अच्छा व्रत है। और मतलब थोड़ी देर बस पूजा करने के बाद व्रत हम खोल सकते हैं, और अपने परिवारों में अपने सास ससुर और पति का आशीर्वाद लें, और पति को भी हमेशा खुश रखें। ऐसे नहीं कि हम व्रत करते हैं उन्हें खुशी ही नहीं रखें तो ये भी गलत हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी गए, सुबह से तैयार हुए, और आज वट सावित्री की पूजा है। और चलिए चलते हैं अब नीचे, और जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आप भी मेरे साथ साथ चलिए, और आगे वहीं से करेंगे ब्लॉग स्टार्ट।
ले ले मिल गया ये गिरा गिरा दे दुल्हन बड़े कैसा लगा गाइस पूरा ब्लॉग और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किन किन लोगों ने की है आज वट सावित्री व्रत पूजा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और भी लोगों को देखकर अच्छा लगे। अभी
अपने पूरे परिवार, फैमिली और फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, खूब कमेंट कीजिए, भर के लाइक भी कीजिए और खूब शेयर भी कीजिए मेरा चैनल, जिससे वॉच टाइम पूरा हो जाए गाइस। आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो जिससे वॉच टाइम पूरा हो जाए और मोनेटाइज हो जाए चैनल गाइस। और प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है मेरे ब्लॉग, आपको वीडियो कैसी लग रही है।